हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IUCL से रिलेटेड। आपको पता है IUCL का एग्ज़ाम हाल फिलहाल में कंडक्ट हुआ, जो कि 29 सितंबर को हुआ। ओके, तो इसका हमें पता है कि आंसर की आउट हो गया, ठीक है। और उस पर मैंने वीडियो भी बना रखा था कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस रहे। ओके, और आपका जो एग्ज़ाम्स है जो कंडक्ट हुआ है, और मतलब काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हुए हैं। चाहे वो देख सकते हैं आप इधर प्रोडक्शन है हो गया आपका, फिर आपका P&U है, देन O&M, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल, देन ऐसे ही आपका मैकेनिकल से भी रिलेटेड है, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग स्टूडेंट P&U हो गया, फिर आपका हो जाता है क्वालिटी एनालिसिस, फायर एंड सेफ्टी। ये सभी डिपार्टमेंट में आपके वैकेंसीज आए थे। लेकिन बात करेंगे हम कि जो आपका कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो कट ऑफ होता है वो डिपेंड करेगा 3-4 फैक्टर्स पे, जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहीं पे देखो, किसी भी एग्ज़ाम्स का जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे, ठीक है। देन जो उसका एग्ज़ाम लेवल है वो कैसा था, ये दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। देन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ तो है ही, लेकिन जो IUCL है उसमें रिफाइनरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि अलग अलग रिफाइनरीज में कितने वैकेंसी है, तो सबका अलग अलग ही कट ऑफ बनेगा, ठीक है। जैसे आप इधर देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं गुवाहाटी है, बरौनी है, फिर गुजरात है, ठीक है, हल्दिया है, मथुरा है, पानीपत, डिगबोई, बंगईगांव एंड पारादीप। तो इन सभी रिफाइनरीज में आपके वैकेंसीज आए हुए थे। तो एक एक करके मैं पहले तो ब्रांच वाइज आपको बताना चाहूँगा। देखो, आप ये देख सकते हो, ये क्या है, प्रोडक्शन का है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी आप देख सकते हो काफ़ी है, चाहे वो गुवाहाटी का बात कर लो, चाहे बरौनी हो गया, चाहे गुजरात हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सभी में, और जो सबसे ज़्यादा है वो है इसमें गुजरात में। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा है, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल भी काफ़ी टफ था। तो जो प्रोडक्शन का कट ऑफ मुझे लगता है, ठीक है, वो आई थिंक, तो जो आपका प्रोडक्शन का मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, प्रोडक्शन की मैं बात करूँ अगर इधर, प्रोडक्शन का कट ऑफ हो सकता है, खासकर अगर सबसे पहले मैं UR की बात करूं, और ये मैं सभी डिवीज़न के लिए बता रहा हूँ, मोरलेस 3-4 नंबर का फ़र्क हो सकता है किसी किसी रिफाइनरीज में, बट मोरलेस सेम ही रहने वाला है। मैं UR की बात करूं तो देखो, जो स्किल टेस्ट के लिए आपका कॉल आ सकता है वो आई थिंक 65 to 70, ठीक है, इसके बीच में आ सकता है। ये सभी रिफाइनरीज को कंसीडर करके बोला है, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन भी अगर होगा तो वो भी मैं बात करूँ तो आई थिंक 70 पे तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका हो गया सेकंड नंबर का, अगर मैं बात करूँ P&U O&M जो है ये, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं है, देखो पानीपत से है, पारादीप से है, मतलब 2 ही जगह से है, बट इसका भी मोरलेस इतना ही रहने वाला है, सेम। ऐसे ही मैं इसकी भी बात करूँगा, इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बरौनी में 4, फिर गुजरात में 12, फिर हल्दिया में 2, डिगबोई में 5, बंगईगांव में 2। तो अगर इसकी बात करें तो 70 नंबर तो ज़रूर जाएगा इसका स्किल टेस्ट के कॉल के लिए, ठीक है। बाकी 72 से 73 नंबर सेफ जोन में रहेगा। ये UR के लिए है, बाकी आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे आपका EWS हो गया, OBC हो गया, तो 3 से 4 नंबर माइनस करके चलो UR से, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल में भी देखो, अगर बात करूँ तो डिगबोई में सबसे ज़्यादा था 16, और आपका बंगईगांव में 10, पारादीप में 2, ठीक है, बरौनी में 9, गुवाहाटी में 7। तो इसकी भी बात करूँ मैं तो इसका भी जो है 70 के लगभग तो जाएगा ही, आई थिंक 70 to 71 के बीच,
ठीक है, 1-2 नंबर का फासला हो सकता है स्किल टेस्ट कॉल के लिए। एंड जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो 72-73 नंबर पे भी आपका हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो था इसका तो मैंने खुद से देखा भी है, जो क्वेश्चंस आए थे मैकेनिकल बैकग्राउंड के। देखो, एक तो आउट ऑफ सिलेबस भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस थे क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो इतना तो जरूर जाएगा, बट फिर भी क्योंकि वैकेंसीज लेस है और बच्चों ने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया है तो इतना ही रहने वाला है। लेकिन कुछ कुछ रिफाइनरीज का मे बी 68-69 भी पहुंच सकता है, तो क्योंकि वो डिपेंड करता है कहाँ से भरे हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इनका भी इसी तरीके से रहने वाला है, सीटें क्योंकि इसमें भी कम है, मैकेनिकल से ही रिलेट कर लो उतना ही रहेगा। देन इसका भी इस तरीके से, एंड फायर एंड सेफ्टी का भी मान के चलो उतना ही। इन सब का मैंने ज़्यादा एनालिसिस किया नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बट बाकी जितना भी है कट ऑफ ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा, ठीक है। ऐसे आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट है तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट में बात यह है कि इसमें सीटें कम है, ठीक है, वैकेंसीज काफ़ी लेस है, 1-2 करके वैकेंसी है। और बात रही वैसे ही मैकेनिकल में, वहाँ पे भी कमी है, तो फिर भी लेकिन अगर देखें वैकेंसीज तो कम है बट नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो थे, क्योंकि आप या तो रिफाइनरीज में भर सकते थे या तो पाइपलाइन में, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स तो इसमें कम थे कंपैरिजन टू जेईई। तो इसका भी जो कट ऑफ है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल की भी बात करूँ 70 भी ले आए तो आपका काफ़ी चांसेस रहेगा। ऐसे मैकेनिकल का भी 70 के करीब है तो कॉल तो ज़रूर आने वाला है, ठीक है, उससे कम नहीं, ठीक है। तो इतना रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में हैं, तो यहाँ पे तो कम ही रहेगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया 65 to 70 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कुछ बंदों के 80 भी आए हैं, एक आध के, तो टॉपर वाले हो गए। ओके दोस्त, तो मैं अगर मैं फाइनलाइज समराइज़ कर दूँ पूरी तरीके से, ठीक है, जैसे मैकेनिकल की बात करूँ मैं, मैकेनिकल, देन आपका आता है केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो गया, और कौन सा बचा, प्रोडक्शन। ये मैं यूआर कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो 5-5 नंबर कम के चलें। जैसे ओबीसी का हो गया तो 2 से 3 नंबर ही कम रहेगा यूआर से, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का 5 नंबर आप कम कर सकते हैं, और बाकी SC/ST का 10 नंबर का मार्जिन ले सकते हैं। मैकेनिकल की बात करूँ मैं जेईई की, तो करीबन मतलब सभी रिफाइनरी डिवीज़न से अगर कंपैरिजन करूँ तो आपका अगर 68 to 70 के बीच में है तो भी आप सेफ ही जोन में है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल में भी इसी तरीके से मैं सेम ही रखूँगा, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना भी आ गया तो सेफ जोन में है, आपका कॉल आ सकता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल का भी बात करूँ तो अब थोड़ा सा, क्योंकि वैकेंसी कम है तो 68 to 70 के बीच में रख सकते हैं। प्रोडक्शन का सबसे कम जाएगा 64 to 70। 64 ये है कि जो आपका रिफाइनरी डिवीज़न है, जैसे कुछ रिफाइनरी डिवीज़न के काफ़ी कम भी जा सकते हैं, तो वही मैंने इसीलिए मिनिमम रखा है उसके लिए। बाकी जो हाईलाइटेड हैं जैसे बरौनी वगैरह है, जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, वहाँ पे चांसेस रहेंगे कट ऑफ हाई होने के, तो इसीलिए वो मैक्सिमम मैंने 70 रखा है, ठीक है। 70 प्लस है तो आप अच्छे से तैयारी करिए स्किल टेस्ट वगैरह का, क्योंकि काफ़ी चांसेस है सेलेक्ट होने के, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में। 70 नंबर आए बहुत हो गए हैं, बट इतना भी नहीं आया अगर सभी रिफाइनरी डिवीज़न को कैलकुलेट करें, क्योंकि जो हमने लिंक दिया था ऑल इंडिया रैंक वाला, तो वो पूरे ऑल इंडिया का है। अगर उसमें आपका रैंक 20 के अराउंड भी आ रहा है ना, तो भी आप सेफ जोन में हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ मैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, क्योंकि जैसे अभी रेलवे जेईई है, तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको रेडी रहना है, कभी भी डेट आ सकता है। उससे पहले बच्चे पूछ रहे थे डीवीसी करके, उसका डेट कब आएगा। अब देखो रेलवे जेईई का गया है, मैंने बोला भी था कि अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें, ज़रूरी नहीं है कि एक एग्ज़ाम के चक्कर में आप अपना सारा ख़राब करते। रेलवे जेईई मास वैकेंसी है, ठीक है, और वैकेंसी आई थिंक बढ़ भी सकता है, अभी नोटिफिकेशन का भी कुछ पता नहीं है, फिर से बढ़ा दे, ठीक है। तो प्रिपेयर करके रहना है, और आपका 6 से 13 दिसंबर के बीच में ये जितना भी आपका डिपार्टमेंट वाइज है सारा CPT 1 का
एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा, और उसके ही मुझे लग रहा है 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है, 1 से 2 महीने के अंदर आपका जनवरी या फरवरी ले लो, या मार्च तक में तो पक्का आपका CBT 2 हो जाना है, और सिलेक्शन भी काफ़ी जल्दी हो जाएगा। पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी जल्दी करवाया था। रेलवे जेई का खासकर ये रुक के नहीं रखते हैं, फटाफट उनका वैकेंसी क्लियर हो जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक ठाक लेवल है इसका, तो इतना लेट करते नहीं है। डिमांड भी काफ़ी है अभी रेलवे डिपार्टमेंट में, तो जल्दी जल्दी इस पर भी मैं अच्छा सा एक वीडियो लेके आऊँगा, स्ट्रेटजी कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो चाहिए रेलवे जेई पे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, अच्छे से एकदम क्लियर कट में बताऊँगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ओके, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।